सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुज़ुर्गों को प्रणाम। इस समय मैं उत्तराखंड में हूँ और आज हमारा आखिरी दिन है उत्तराखंड में। इसके बाद कल हम दिल्ली वापस चले जाएंगे। और ये सामने जो खेत दिखाई दे रहे हैं वो हमारा गांव है सामने, और सामने है बमराड़ी गांव। वो वहाँ से बाहर खिड़की से दिखाओ, खिड़की से क्लियर दिखी शीशे में। ये देखिए बमराड़ी गांव। ये जमला खाल से गांव जाते हुए बहुत अच्छी लोकेशन है। ये दोनों तरफ खुला है, आप दोनों तरफ पहाड़ देख सकते हैं और ये यू टर्न लेता है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ रुक के आप खड़े भी हो सकते हैं और दोनों तरफ आपको जंगल दिखेगा। और यहाँ ड्राइविंग थोड़ा सा टफ होती है बट अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ से टर्न लेगी गाड़ी, यू टर्न। बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है ना? ड्राइविंग के लिए बड़ा खतरनाक है ये रास्ते यार। ये देखिए पहाड़ों में अब लाइट चली गई है और मैं मोमबत्ती की लाइट में चाय बना रही हूँ और बाहर बारिश हो रही है। और देखिए हमारी चाय खौल रही है और ये मैं कांच की कप में इन्हें पूरे गांव का फील दूंगी, मम्मी और मनमोहन कठैत जी को। ये देखिए मैं तो अपना कप में ही ले रही हूँ और मेरी चाय मिल्क पाउडर वाली चाय खौल चुकी है और हम ये चाय का आनंद देंगे। देखिए पूरे कमरे में पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है यहाँ। पावर कई बार जाती है लेकिन बहुत जल्दी आ जाती है। पता नहीं अभी बारिश हो रही है तो कितनी देर में आएगी कह नहीं सकते। पर नमस्कार। और आज हमारा गांव में आखिरी दिन और आज अब मैं आपको अपना पुराना मकान दिखाता हूँ जहाँ पहले हम रहा करते थे। और ये हमारा पुराना मकान और आज से करीबन 5 साल पहले तक हम इसी मकान में रहते थे और अब ये सारा जंगल हो गया है। खंडर खंडर बन गई ना। अब तो सांप वहाँ बोला उधर पता नहीं ना, अब तो कोई नहीं जान देख। सारे भी और ये देखिए अब ये पूरी तरह से टूट चुका है और यहाँ जाना भी बड़ा रिस्की है। एक टाइम था जब हम यहाँ रहा करते थे और हाँ हाँ, अरे वाह छोटे छोटे करेले, देखो छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं यहाँ पर देखिए। और अब ये सब अब तो ये रिस्की भी है क्योंकि ये ऊपर से भी ये गिरते हैं पत्थर के। ये देखो ये पठाल निमा, ये देखो ये बड़ा रिस्की है ये। और जंगल बन गया। एक टाइम था यहाँ पूजा हुआ करती थी, यहाँ खाना बनता था, यहीं हम नहाते धोते और सब कुछ था। इवन यहाँ भी नीचे भी घर था, एक दादी, हाँ नीचे कमरे हैं यहाँ पर। और अब ये सब बर्बाद हो चुका है। बर्बाद इसलिए हो गया कि नए मकान बने हैं और ये है ना दिया रखने के लिए, हाँ, ये ना पुराने जमाने के लोग। और जहाँ तक हमारे दादाजी हमें बताते थे और पापा जी, ये 200 से 250 साल पुराने मकान हैं। अंदर खोल के देख सकते हैं? नहीं मैं कहाँ से जाओगी यार, कोई चीज़ गिर जाएगी तो समझा करो। मैं तो बिल्कुल वो ये देखिए ये खम्भ देखिए कितने। और ये आप इवन इस दीवार की मोटाई देखिए, ये यहाँ से शुरू होती है इस तरफ से और ये यहाँ तक जाती है। ये इतनी मोटी दीवारें हुआ करती थी पहले, इसी वजह से ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते थे। और बचपन से मैंने इन मकानों में अपना जीवन, जब भी हम यहाँ आए हैं, बट अब देखिए क्या बुरे हाल हो गए इस मकान के। और दुख भी होता है बट कोई और अल्टरनेटिव है नहीं। इसका जीर्णोद्धार बहुत मुश्किल है, इसका रिवाइवल, इसका रिनोवेशन पॉसिबल नहीं है बहुत सारे लोग, क्योंकि कई एक्सपर्ट से पूछा है तो वो कहते हैं कि नहीं हो सकता, इसको अगर छेड़ेंगे तो ये गिर जाएगा। और इसके बहुत सारे वो भी है ना क्या? हाँ, फिर थोड़ा तो ये भी है कि जॉइंट जल्दी है और नीचे राई लगी हुई है और ये करेले का पेड़।
बहुत अच्छा लगता था हमें, बहुत प्यार था इससे। अब यहाँ 2-4 मकान ही बचे हैं, लेकिन इस तरफ के सारे मकान जो पुराने मकान हैं। बट अच्छी बात यह है कि अब लोग नए मकान बना रहे हैं, बट पुराने जितने मकान थे सब खंडर हो चुके हैं। और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सच बताएं तो बहुत पुराने हैं। और जो बने हैं अब नई टेक्निक्स आ गई हैं, सीमेंट और ईंट के मकान बनने लगे हैं, सभी लोगों ने बना लिए हैं अपने नए मकान। बट फिर भी थोड़ा दुख लगता है इन पुराने मकानों को देख के, जहाँ बचपन से। जो कि लाइव है, जिसमें कि हाँ, और ये हमारी दादी का मकान है, चाची का मकान है। ये एकदम चक्की भी है, देखो बस। हाँ, देखिए इसमें आटा पीसते थे। और ये बहुत अच्छा मकान है, इन्होंने बड़ा बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये मन्नार था हमारा, अभी भी है, जहाँ चौक जिसे कह सकते हो, जहाँ सभी लोग एक साथ बैठते थे। इवन हमारे यहाँ जो शादियों समारोह कुछ होता है तो वो यहीं होता है, और हर शाम को सभी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो सारे फंक्शंस और वो सब। बट धीरे धीरे अब, क्योंकि पहले जो मकान थे वो इस मन्नार के चारों तरफ थे, अब कुछ मकान ऊपर चले गए हैं, कुछ नए बन गए हैं। जैसे हमने वो बना लिया मकान, वो सामने वो मकान हमारा है, वो हमारे दादाजी का है। ये हमारे मंदिर, ये हमारे दूसरे दादाजी का मकान, ये एक मकान है। हाँ, ये जो पत्थर दिख रहे हैं ये पवित्र पत्थर माना जाता है, इसके ऊपर पैर नहीं लगाते हम लोग। विश्राम गृह कह सकते हैं या पंचायत घर कह सकते हैं इसको। ये सरकार द्वारा निर्मित है। और ये एक हमारे दादाजी हैं जो आजकल चंडीगढ़ में हैं, आजकल तो कनाडा गए हैं, शायद कनाडा या इंग्लैंड। तो उनका मकान है, काफ़ी टाइम से बंद है ये भी। जो आप मंदिर देख रहे हैं टॉप पे, ये टॉप पे ऊपर, मिंथी गांव का ये चंद्रबंदी मंदिर है। ये मिंथी गांव का मंदिर है, मिंथी गांव का चंद्रबंदनी मंदिर। पिछली बार जब हम गांव आए थे तो यहाँ हमने ट्रैक किया था, मैं, हेमा, बेटियों ने, और एक दादी जी थी हमारी। तो 1.25 घंटा लगता है आने में, और करीबन जाने में लगता है। हाँ, और तो दादी फोटो दिल, हाँ स्मार्ट है मेरी दादी, इतनी सुंदर है दादी मेरी। भ्रमण पर निकले हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है, पता नहीं फिर कब मौका मिले गांव आने का। तो जी भर के घूम लेना चाह रहे हैं, यहाँ के पूरे नज़ारे देख लेना चाह रहे हैं। बहुत आनंद आता है गांव में, एक सुकून है, एक शांति है, कोई कोतूहल नहीं, कोई शोर नहीं। आप देखिए पशुओं और इंसानों के बीच का जो सामंजस्य है यहाँ, बहुत अच्छा है। और बहुत पीसफुल इलाका है। आई एम वेरी लकी कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मुझे बार बार मौका मिलता है इन पहाड़ों में, इन पर्वतों में, हाँ, इन शांति स्थलों में आने का। और ये भट्ट लौकी, और ये मेरी दादी हमें गुमस्ता बनी हुई है हमारी आज, और ये बता रही हैं। अरे यो तो क्या को यो, अच्छा, गोरी हाँ, यस, लौकी देखो ना इधर आओ। लौकी। और ये दादाजी के, हमारे दादाजी लगा रहे हैं आपके उस पे, ये देखो। ये देखो, अरे वाह, अरे एक छोटी सी और की देखो। हाँ ये सही है ना, ये भी, और ये हाँ। छुपा हुआ है। दादाजी कोई नहीं लेगा। अरे वाह, टमाटर, भिंडी, ये गोभी, गोभी है। ना ये मूली है, मूली। हाँ, वो गोभी है, वो गोभी का पौधा है। ये बड़ा वाला ना, पत्ते जिसके हैं। अच्छा, ये मूली लगी है ना। ये मूली है। ये पता है हम लगा अभी लगी अरे वो ये चौड़ा चौड़ा पत्ता ना, ये वाला। हाँ। ये गोभी है ये, और वो चौड़ा पत्ता कौन है इसमें? अच्छा वो गोभी का है, और वो अरिया गोभी गोभी हो ना, हाँ। चिट्टा फूल बंद गोभी या फूल गोभी? बंद गोभी। बंद गोभी, हाँ। और ये तो वो राई होगी ना, सरसों और राई है। राई तो जम रही है ये। अच्छा, जम रही है धीरे धीरे। ये तो मूली है। अच्छा, मूली है, अच्छा। बताया था आपने, मूली, मूली, हाँ। और वो भी, वो किसका पत्ता है? वो भिंडी, जो खड़ा हो गया, बड़ा हो गया, हाँ, भिंडी है। भिंडी का भिंडी के ये बड़े बड़े ना, ये दो। हाँ। और एक पेड़ में कितनी भिंडी हो जाती होंगी एक पौधे में? अच्छा, लगते हैं, निकालते हैं, वो उसी में और ये टमाटर लगे हुए नीचे, एक ही। हाँ, पर हरे हैं अभी। हाँ। ये तो, इसको तो खाने का भी मन नहीं करेगा, इतनी मेहनत से लगाया तो थोड़ा। पीने का पानी लाते हुए, और ये चढ़ाई है पूरी। हम लोग पानी लेके आ रहे हैं,
और बाप रे थक गए हैं, बुढ़ापा आ गया है। घरों में पानी है, नल हैं, पर वो टंकी के होते हैं, उनको पानी पीने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो हम पानी जो ऊपर से गंगा वाटर आता है वो भर के ले आते हैं। यहाँ लोग लंगूर को भगाने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि लंगूर जो है फसलों को ख़राब कर रहा है। तुअर दाल लगी हुई है लोगों की और सब्जियां लगी हुई हैं, वो उसको बर्बाद करता है। तो ये सब लोग दिन भर गांव के लोगों का यही काम है। कुछ लोगों ने तो आपस में बांट रखा है कि इतने से इतने समय तक तुम लोग रखवाली करना, उसके बाद हम करेंगे। शायद गांव में पलायन होने के बाद बहुत कम लोग हो गए हैं और जानवरों की जो है संख्या बढ़ती जा रही है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोग तो खेती बाड़ी और ये सब उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब फसल काटने का टाइम आता है तो ये सब लंगूर ख़राब कर देते हैं फसल। ये कुलदीप चाचा जी का घर है हमारे। ये भी रिटायरमेंट के बाद, दिल्ली पुलिस से रिटायरमेंट होने के बाद ये भी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं दोनों, चाचा जी और चाची जी। इन्होंने भी पहले काफ़ी सारी बागवानी की हुई थी, सब्जियां उगा रखी थी, लेकिन कहते हमेशा ही परेशानी रहती थी, टेंशन रहती थी कि लंगूर आ गए हैं, उनको भगाना है, कहीं जा भी नहीं सकते थे। तो अब कहते हमने बंद कर दी। ये कितने अच्छे बागवानी फूल वल लगे हैं। ये आप लोगों की मेहनत दिख रही है 4 महीने 6 महीनों की। कितने महीने? 6 महीने। अच्छा अच्छा, तो ये भरी हुई वो तो अलग होती है ना, वो तो गौत होती है, ये तो अलग है ना। सौंठे, लोबिया, लोबिया, अरे वाह। अब सुखाएंगे ना इसको चाची जी, और उसके बाद बीज निकलेंगे तो दाल बनती है ना। हाँ, भरा कौन सी दाल है ये? काली दाल, लोबिया। अच्छा, नहीं वो, हाँ हाँ, बहुत सुंदर सजा रखा है आपने। क्या क्या लगा रखा है बताइए। अब मैं आपका भी बना रही हूँ घर का, अब आप अपने घर को भी कभी भी देख सकते हो यूट्यूब में और दिखा भी सकते हो। ये क्या क्या उगा रखा है आपने नीचे बताइए। ये पालक है ना सर कि सरसों? पालक है ना, राई और हरी मिर्ची लगी थी। अरे मैं बहुत सारे आधा किलो लेके आई हूँ रामपुर बेटी ना, मम्मी ने दी थी। हाँ बहुत लगी हुई वहाँ भी ना। और क्या लगे हूँ? हरी मिर्च और ये तोरी लगी ना। किले सड़ना किले चांद। अच्छा अच्छा, और ये लोबिया निकाल रहे हो आप? बढ़िया। कोई चलाई मरसू, और इसकी वो मरसू के लड्डू, हाँ इसके वो चलाई के लड्डू बनते हैं ना जो व्रत में खाते हैं नवरात्रों में। हाँ जी हाँ जी। और यहाँ खेती क्या करके लंबे लंबे ये पत्ते किस चीज के हैं? हल्दी, भुट्टा। अरे वाह, दिखा दिखा कक्षी, मेरे को दिखनी, मैं देख नहीं पाऊँ। मैंने देखा एक ही लगी हूँ। हाँ ये भी ठीक। हाँ नहीं, बहुत छोटे छोटे होते हैं ना यहाँ, बड़ा होने छाया पता नहीं कौन बीज छा नहीं इसको भून के हलवा बनाते हैं गढ़वाली लोग, है ना। इधर डाला नहीं रहता, वो तब खिलेगा, फूल जाता है। हाँ हाँ, गर्म पानी कर उसमें तेल डालो, फिर गुड़ डालो। अच्छा गरम चीनी, अच्छा। हाँ हम लोग गढ़वाली में मरसू कहते हैं और इसको चलाई बोलते हैं देसी भाषा में। इसके लड्डू बनाए जाते हैं। हाँ सही है, अपने घर अपने आप उगाई भी चीजों की ना, तो उसकी अलग ही वैल्यू होती है, अलग ही स्वाद होता है, कितनी खुशी मिलती है। और ये देखो एक खीरा भी तो इसको तो आपको संभाल के रखना है, इसको खाना नहीं है, इसको शोपीस बना के लटके रखना है। बच्चों को बताना कि देखो हमारी मेहनत, हमने कितनी मेहनत की है। ये क्या आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हो क्या? लंबा, सबसे लंबा घिया तो निकाला क्यों नहीं आपने अभी तक इसको?
नहीं ये तो काफी लंबी होएगी ना। अरे पिछले ना मेरी मौसी के यहाँ से मैं लेके आई, वो पानी छूट गया, सारा खराब हो गया वो। हाँ। और आज हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। अभी मॉर्निंग में 6:25 हुए हैं और उत्तराखंड का हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है, क्योंकि अब दिल्ली का सफ़र शुरू हो रहा है। तो ये खूबसूरत वादियाँ, इनको हम याद करेंगे और इनको पीछे छोड़े जा रहे हैं। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत। सुबह 6:30 बजे हैं, अभी लग नहीं रहा कि 6:30 बजे हैं, तो लग रहा है कि 8 बज चुके हैं। पहाड़ों में मॉर्निंग जल्दी हो जाती है। और ये पूरी बर्फ़ की चादर अगर ढंग से देखें, मज़ा आ गई नहीं प्लीज़। और काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम लोग, हमारा गांव काफ़ी नीचे रह गया है। और ये बीच में हम लोग वो थोड़ा सा रुके हैं। देवप्रयाग अभी यहाँ से 15 किलोमीटर है और मन कर रहा था कि हल्की सी हवा ले लें यहाँ पर, तो अच्छा है। और ये फिर हम देवप्रयाग पे पहुँच गए हैं। जितनी बार हम गांव से निकलते हैं हम देवप्रयाग टच करते हुए जाते हैं। बेसिकली असली देवप्रयाग का जहाँ पूजा और वो होता है वो सामने है। ये देखिए सामने, यहाँ पर ये ऊपर से सड़क जाती है और सामने से आपको आना पड़ता है। बट चूँकि मेरा गांव इस तरफ पड़ता है और ये सड़क क्रॉस करके हम लोग आते हैं, तो हम यहीं उतर के देवप्रयाग के दर्शन कर लेते हैं। और सामने देखिए जो एक नदी सामने से आ रही है और एक इस तरफ से आ रही है। एक भागीरथी है, एक अलकनंदा है, और इनका संगम होने के पश्चात ये गंगा का रूप धारण कर लेती है। और पवित्र हमारे लिए बहुत गंगा नदी। और उसकी दूसरी तरफ मैं दिखाऊँ आपको तो काफ़ी बड़ा पार्ट है। मुझे तो थोड़ी सी हाइट सिकनेस भी लगती है, तो मैं ज़्यादा नीचे देख नहीं पाता। और इस टाइम पे बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैंने स्वेटशर्ट पहनी हुई है और ठंड बहुत लग रही है मुझे। और ये बीच में हम रुके हैं कुछ दालें, कुछ बर्तन भी लेने के लिए। मैं बताऊं तो गांव में अब खेती नहीं रह गई है इतनी, तो ये चीज़ें भी हमें ख़रीदनी पड़ती हैं। पहले हमें ये सारी चीज़ें गांव से ही उपलब्ध हो जाती थी। ये देखिए रस है अलग अलग बुरांस का, और क्या नहीं आ रही लाइट है, नहीं आई नहीं। और ये कोडियाला में शिव गंगा रेस्टोरेंट है, यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग। अभी इस टाइम पे करीबन 9:30 बजे हैं। पिछली बार जब हम वापस आ रहे थे गांव की तरफ, तब हम दूसरे रेस्टोरेंट में रुके थे जो गढ़वाल मंडल विकास निगम का था। अब हमने यहाँ ट्राई करने का सोचा है। और यहाँ मैंने पूरी आलू की प्लेट मंगाई है। टेस्ट करके बताओ कैसा है। और ये हम कोडियाला में रुके हुए अभी, और इस बार हमने GMV का गेस्ट हाउस ना करके दूसरा शिव गंगा रेस्टोरेंट पे बैठे हैं। अच्छा रेस्टोरेंट है एंड एकदम प्राइम लोकेटेड है, एकदम नदी पे है। ठीक है। ये आलू प्याज के पराठे आ गए हैं, बड़े हैं, स्टफ्ड हैं। खा के बताते हैं कि कैसे लगेंगे। इनसे पूछना था गौत की रोटी भी। यानी तो रिकॉर्ड हो रहा है, रुक जाओ। और 2022 का उत्तराखंड का मेरा ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। फिर उत्तराखंड दोबारा आएंगे तो दोबारा मैं इन खूबसूरत वादियों से आपको रूबरू कराऊंगा और दर्शन कराऊंगा इस देवभूमि का। तब तक के लिए नमस्कार।